हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो ईपीएफओ के ये 3 पोस्ट पे 25 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं। ईपीएफओ 2023 इसको यूपीएससी करा रही है। अब समझिए कि यूपीएससी ईपीएफओ में पोस्ट कौन कौन सी है। 3 पोस्ट है। एक को कहा जाता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इन्फोर्समेंट ऑफिसर वो लोग होते हैं जो जैसे पीएफ से जुड़े कुछ कानून हैं, लॉज हैं, रूल्स हैं, उनको लागू कराते हैं, उनको देखते हैं कि कौन कंपनी इनको फॉलो कर रही है, कौन नहीं कर रही है। इसी के एक इक्विवेलेंट पोस्ट है अकाउंट ऑफिसर। इनके लिए एक ही एग्जाम होना है। नाम से समझ में आ रहा है अकाउंट। ये लोग वो होते हैं कि जैसे किसी कंपनी पे इन्होंने छापा मारा, पीएफ दे रही नहीं दे रही, तो वहां पर चेक करते हैं अकाउंट वगैरह की भी, कितने एम्प्लॉई है, कितना पीएफ बन रहा है, ये सब होता है। अकाउंट का बंदा चेक करता है। वेज अकाउंट, अकाउंट भी कई तरह के होते हैं ना कंपनियों के, तो वेजेस, नॉमिनल, रियल अकाउंट, ये सब चेक। इन्फोर्समेंट ऑफिसर बाकी चीजों को, ये तो इसका काम तो नाम से समझ में आ रहा है। उसके बाद में होता है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ये इनमें थोड़ा सा सीनियर है। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इसका पे लेवल भी हाई है। इसका काम होता है इन सब पे नजर रखना। एकदम फर्स्ट क्लास रॉयल जॉब है। इसमें वही सारी छुट्टियां जितनी अपनी केंद्र सरकार की होती है, होली दीपावली ये सब। उसके बाद में इसमें आगे आप तरक्की बहुत अच्छी कर सकते हो। अब ये कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो लेवल 8, पे लेवल 8 है, आप जब पीसीएस निकालते हो और आप एसडीएम बनते हो या डिप्टी एसपी बनते हो, डीएसपी जिसे बोलते हैं, पीपीएस या पीसीएस बनते हो, तब भी आपका पे लेवल 8 ही होता है। तो आपने प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, दुनिया भर का वेट किया, तब जाके आप पे लेवल 8 में करते हो। और इसकी स्टार्टिंग पे लेवल 8 से होती है। तो इक्विवेलेंट पोस्ट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब आ जाते हैं इनका काम क्या है। तो जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जैसे क्या होता है, पीएफ की कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। अब जो कंपनीज है, फर्म्स है, इंडस्ट्री है, वो फॉलो कर रही है नहीं कर रही, ये चेक करना। उनके अकाउंट ऑफिसर उसके साथ होता है। जैसे इनकम टैक्स की रेड नहीं होती, इनकम टैक्स दे रहे हो नहीं दे रहे हो, जीएसटी की रेड होती है। इसी प्रकार ईपीएफओ की ये जो नौकरी है, ये असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इनसे सीनियर होता है थोड़ा सा। और इसमें इनकी सबकी देखरेख यही। फिर इसमें प्रमोशन आगे सोचो, अगर आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर लगेंगे तो आगे जाके आप मतलब एक तरीके से सीनियर बनेंगे। और उसके ऊपर पे लेवल की बात आ जाती है। पे लेवल में आपको इसमें थोड़ा सा बताऊं, ध्यान देंगे सभी। काम तो बहुत ही इजी है। 25 फरवरी से के फॉर्म शुरू है, 17 मार्च लास्ट डेट है। अब से केवल 15 डेज बचे हैं फॉर्म के। रिटन इंटरव्यू, डॉक्यूमेंटेशन, 90 दिन बाद पेपर। इसमें पेपर का ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो जॉब प्रोफाइल तो वही है कि खातों की जांच, इन्फोर्समेंट, वसूली, अगर किसी के पीएफ बचा हुआ तो उसकी वसूली, पेंशन, कंप्यूटर, ये सब सब कुछ मतलब प्रॉपर। कहीं पर सर्वे करना, और यदि मान लेता हूं कहीं कोई कोर्ट केस है तो उसमें प्रॉपर ध्यान देना। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। जबकि इन्फोर्समेंट ऑफिसर ये चालान वगैरह बनाते हैं, कितना पीएफ है कितना नहीं है, ये सब कुछ। और एक प्रकार से जो लोग पीएफ का खाता होता है उनको कोई दिक्कत आती, कोई परेशानी आती है, उन सबसे रिलेशन मेंटेन करना। और भी जो अपना पीएफ एक्ट है उसके सारे प्रावधानों का जांच, उनका पालन सुनिश्चित करना। तो बहुत ही अच्छी एकदम रॉयल नौकरी है। और इक्विवेलेंट आप ऐसा समझ लीजिए कि उतनी ही इक्विवेलेंट है जितनी की पीसीएस। इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर 47,600 से 1,51,100, पे लेवल 8। पे लेवल 8 डिप्टी एसपी, वही सब तहसीलदार, वो सब जो बनते हैं। और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर पे लेवल 10। पे लेवल 10 है ये, इसकी और ज्यादा है। तो बहुत ही अच्छी नौकरी है। एक ही पेपर है, 90 दिन की तैयारी में। हम अपने कंटेंट से इतना वादा करते हैं कि 100% पेपर फंसा देंगे। दोनों का अलग अलग एग्जाम होगा, इसका अलग इसका अलग। 120 क्वेश्चंस का। और क्योंकि इसका सिलेबस छोटा है, 90 डेज काफी है। इसका सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा ज्यादा इस पे मतलब कॉन्फिडेंट है। बाकी अलाउंस विलाउंस तो बहुत ही मिलते हैं, वो सब इनको मिला दिया तो और बढ़िया ऑफिस, अच्छी सिटीज में, A1 क्लास सिटी में, Tier 1 सिटीज में पोस्टिंग, मतलब प्रॉपर। उसके बाद में कैरियर ग्रोथ, ये तो सब होती रहती है। क्योंकि ये तो अब जब यूपीएससी से एंट्री कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं ग्रोथ के चांस कितने हैं। अब आ जाता है
किसकी तैयारी, तो हमारे साथ हमारी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर तैयारी कीजिए। 2 दिन हो गए क्लास चलते चलते, 6 to 7 आवर थ्योरी क्लास चल रही है, पीडीएफ बढ़िया, 2 घंटे बस रिवीजन कर देना, इतना काफी अगले 90 दिन। ईपीएफओ 70 इसका कोड है, अभी हमने पैसे बढ़ाए नहीं है इसी वजह से, 1499 का। और कि भाई चलो कोई ये ना कहे कि मेरे पास कम पैसे और मैं नहीं पढ़ रहा, ग्रेजुएट होने चाहिए। टीम बहुत ही प्यारी, बहुत ही सॉलिड है, सुपर बढ़िया फीडबैक। अब हमारी हर एक क्लास को आप रेटिंग दे सकते हैं, जैसे आप स्विगी वगैरह से ऑर्डर नहीं करते कि रेटिंग क्या है, ओला उबर से रेटिंग देते हैं, वैसे ही हर एक क्लास को आप रेटिंग दे सकते हैं। सुपर्ब फीडबैक, मतलब हर एक क्लास का। और इंडिया में आपको कोई नहीं मिलेगा जो आपको 6-7 घंटे डेली 5-6 सब्जेक्ट करा रहा हो, आज 2 सब्जेक्ट, कल 2 सब्जेक्ट, ऊपर ऊपर से। इसलिए अपना समय बर्बाद ना करें, आप एग्जाम का ये ईपीएफओ कोर्स जरूर ज्वाइन करें। आप नोट्स बनाना, मैं उस नोट्स में से पेपर दिखाऊंगा। पेड कोर्स से में जाना है, बाय कोर्स ईपीएफओ 70 कोड लगाना है, और इस बैच को आप यहां पर एक माई कोर्स का ऑप्शन होता है, यहां पर माई कोर्स, यहां पर आपको आपकी पेड क्लासेस दिख जाती हैं। तो साथियों, बाकी जो हमारी यूट्यूब की क्लासेस हैं वो शाम 6 बजे से चल रही है। 6 बजे अभी इंग्लिश की है, फिर 7 बजे बॉबी सर की है, 8 बजे बॉबी सर के शायद, और 9 बजे मैं क्लास ले रहा हूं इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, और ये सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से। और कोई सहायता चाहिए तो आप इस पे नंबर पे कॉल कर लेना, इस पे व्हाट्सएप, आपकी सहायता जो भी आपकी क्वेरीज है। फॉर्म सभी लोग भर दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है, और क्योंकि आप जल्दी फॉर्म भर देंगे तो आपको मनचाहा एग्जाम सेंटर भी मिल जाएगा। बाकी आप सभी लोग जरूर जुड़िए सीपीएफओ बैच से, बढ़िया तैयारी के लिए। सैलरी इससे बढ़िया जॉब नहीं हो सकती, मतलब मैं 5-6 साल से तैयारी करा रहा हूं। एक बार ये 2020 में आई थी, तब कम वैकेंसी थी, अब 577 वैकेंसी है। तैयारी कीजिए, और तैयारी अच्छी होगी आप सिलेक्शन भी लेंगे। बस सोचो यूपीएससी है क्या है, आपको नोट्स बनाने हैं और रिवीजन करना है बस। थैंक यू, धन्यवाद।